Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, It is Raining in My Bedroom from class 5, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this poem line by line and explain in Hindi. So, be with me and get ready for understanding. फर्स्ट वी विल रीड द पोयम। तो चलिए पढ़ते हैं। इट इज रेनिंग इन माई बेडरूम। तो आप समझ सकते हो कि बेडरूम में तो बारिश हो नहीं सकती, तो समथिंग इज हैपनिंग। तो चलिए इस पोयम में देखते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों बेडरूम में बारिश हो रही है। It's raining in my bedroom. It is been this way all week. I think the upstairs neighbors' plumbing might have sprung a leak. They may be on vacation. They must be out of town, and all the while my bedroom rain continuous pouring down. तो इट इज रेनिंग इन माई बेडरूम, यानी कि मेरी जो बेडरूम है, मेरा जो सोने का कमरा है, उसमें बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग माई बेडरूम, यानी कि मेरे कमरे में बारिश हो रही है। इट इज बीन दिस वे ऑल वीक, मतलब ये पूरा एक हफ्ता हो गया है। एक हफ्ते से मेरे जो ये बारिश का है वो कंटिन्यूस चल रहा है। एक हफ्ते से चल रहा है ये बारिश। आई थिंक द अपस्टेयर नेबर्स प्लम्बिंग। तो ये जो बच्चा है या राइटर है वो कहते हैं कि आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अपस्टेयर मतलब कि जो ऊपरी मंजिल, मतलब मेरे कमरे से जो मेरे फ्लोर से ऊपर वाले मंजिल पे जो लोग रहते हैं, नेबर यानी कि पड़ोसी, प्लम्बिंग यानी कि उनके जो पाइपलाइन होती है तो उसको कहते हैं प्लम्बिंग। तो उस पाइपलाइन में माइट हैव स्प्रंग अ लीक, मतलब शायद उसमें कोई लीकेज है। दे मे बी ऑन वेकेशन, और शायद वो लोग छुट्टियों पर कहीं गए हुए हैं। दे मस्ट बी आउट ऑफ टाउन, हो सकता है कि वो शहर के बाहर गए हों। एंड ऑल द वाइल, और इसी समय, मतलब कि इसलिए वो लोग वेकेशन पे गए हैं, छुट्टियों पे गए हैं और वो शहर से बाहर है, और इसी वजह से ऑल द वाइल मतलब पूरे टाइम जो छुट्टियों में जाने की वजह से उनका कमरा बंद है, उनके पाइपलाइन में लीकेज है। तो क्या हो रहा है, माई बेडरूम रेन कंटिन्यूस पोरिंग डाउन, मतलब मेरे जो बेडरूम में है लगातार बारिश हो रही है। एंड कंटिन्यूस पोरिंग डाउन मतलब कि मेरे पूरे बेडरूम को वो भिगा रहा है पूरे टाइम, पूरे एक हफ्ते से मेरे कमरे को भिगा रहा है। पोरिंग मतलब उसको भिगा देना, उसको भर देना। My shoes have gotten soggy. My bed is growing mold. A pond is forming on my floor. It's all so wet and cold that frogs have started spawning and otter wanders through with salmon splashing upstream and some guy in a canoe. तो अब यहाँ पे जो बच्चे का इमेजिनेशन है और जो उसकी मतलब फीलिंग है, जो वो उसके कमरे का जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो बता रहा है कि उसके कमरे में क्या क्या हो रहा है बारिश की वजह से। आप जानते हो कि जब बारिश होती है या फिर नमी कमरे में जाती है, फर्नीचर पे जाती है या बिस्तर पे जाती है, तो क्या क्या होता है वो बता रहा है। माई शूज हैव गॉटन सॉगी, सॉगी मतलब मॉइस्चर होना। मेरा जो शूज है बता रहा है कि मेरा जो शूज जूता है वो गॉटन सॉगी मतलब वो भीग गया है, सॉगी हो गया है। माई बेड इज ग्रोइंग मोल्ड, और जो मेरा जो बेड है, बिस्तर है, उसमें जो लकड़ी है उसमें मोल्ड, यानी कि आप जानते हो मोल्ड मतलब काई लगना। तो आप जानते हो कि लकड़ियों पे अगर भीग जाए, कुछ दिन तक भीगा पड़ा रहे, तो उस पर ब्लैक कलर की या ग्रीन कलर की काई निकलने लगती है, या उसमें कुछ ग्रो होने लगता है, तो उसी को हम काई कहते हैं। तो वो कह रहा है कि माई बेड इज ग्रोइंग मोल्ड, मतलब कि मेरे जो बेड बिस्तर में काई लगना शुरू हो गई है। अ पॉन्ड इज फॉर्मिंग ऑन माई फ्लोर, और जो मेरा फर्श है, यानी कि मेरे बेडरूम का जो फर्श है वो फॉर्मिंग ऑन माई पॉन्ड मतलब कि वो एकदम तालाब जैसा बन गया है। मेरा जो कमरा है, मेरे कमरे का फर्श है वो तालाब जैसा हो गया है। इट्स ऑल सो वेट एंड कोल्ड, और इसी वजह से ये पूरा सब कुछ जो मेरे कमरे में है वो भीग गया है और ठंडा भी हो गया है। दैट फ्रॉग्स हैव स्टार्टेड स्पॉनिंग, तो जो यहाँ पे जो मेढक हैं, स्पॉनिंग मतलब वो अंडे देने लगे हैं, मतलब जो पानी भरा है उसमें अंडे, जो मेढक है वो आके उसमें अंडे देने लगे हैं। एंड ऑटर वंडर थ्रू, तो जो वाटर मतलब होता है उदबिलाव, तो ये कहता है कि उदबिलाव भी मेरे कमरे में आके इधर उधर घूम रहे हैं, पूरे कमरे में वो घूम रहे हैं। विथ सैल्मन स्प्लैशिंग अपस्ट्रीम, मतलब सैल्मन के साथ वो पूरा इधर उधर पूरे उस धारा में जो अपस्ट्रीम मतलब कि जो भी वेव्स है, पानी इतना भर गया है कि उसमें लहरें उठ रही हैं और उसमें वो स्प्लैशिंग मतलब होता है
छपकी लगाना, मतलब कि उसमें वो उछल कूद इधर उधर कर रहे हैं। एंड सम गाय इन अ कनोई, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इसमें कनोई के साथ भी आ रहा है, कोई इसमें कैनोई, कैनोई मतलब छोटी सी बोट होती है ना, तो उसको कहता है कि मुझे लगता है कि कोई इसमें बोट में भी घूम रहा है। तो इस बच्चे की एक इमेजिनेशन है और अपने कमरे की सिचुएशन बता रहा है कि उसका जो शूज है सॉगी हो गया है, मतलब गीला हो गया है, मॉइस्चर हो गया है, उसके जो बेड में मोल्ड लग गया है, काई लग गई है, उसका फ्लोर पॉन्ड जैसा, तालाब जैसा बन गया है, और वो बहुत ठंडा भी हो गया है, गीला है चारों तरफ, और उसमें जो मेढक हैं वो अंडे देने लगे हैं, और जो ऑटर है वो चारों तरफ घूम रहा है कमरे में विथ सैल्मन, और वो इधर उधर पूरा जैसे लहरों में लोग मछलियां या फिर और जो एनिमल्स होते हैं वाटर एनिमल्स, वो अपना छपकी लगाते हुए घूमते हैं, तो वो सारा वो स्प्लैश कर रहे हैं, और कुछ लोग कैनोई में भी आ रहे हैं, छोटी सी बोट में भी उस पानी में घूम रहे हैं। तो ये बच्चे की इमेजिनेशन है। नाउ वेव्स आर ग्रोइंग लार्जर, अब वो कहता है कि जो लगातार पानी भरने की वजह से now waves are growing larger, the weather's turning grim, a tide is rising rapidly. I am glad that I can swim. My parents called the plumber. He is nowhere to be seen. Nowhere to be seen. Does anybody know where I can buy a submarine? तो जो बच्चा है वो कह रहा है कि नाउ वेव्स आर ग्रोइंग लार्जर, क्योंकि उसके कमरे में लगातार बारिश, मतलब पानी की बारिश हो रही है। अब वो बारिश मतलब वो लीकेज से हो रही है, तो कह रहे हैं कि मेरे कमरे में लगातार बारिश होने की वजह से इसकी जो लहरें हैं वो बड़ी होने लगी है, मतलब पानी ज्यादा भर गया है मेरे कमरे में। द वेदर्स टर्निंग ग्रीन, और जो इसका जो मौसम है, मतलब कमरे का जो टेम्परेचर है, मौसम है, वो थोड़ा थोड़ा मतलब ग्रीम हो गया, मतलब थोड़ा अब खराब होने लगा है मौसम। हियर ग्लूमी मतलब थोड़ा उदास होने लगा है। अ टाइड इज राइजिंग रेपिडली, टाइड मतलब होता है जो तूफान होती है, तो जो बारिश में जो तूफान होती है, समुद्री तूफान, उसको टाइड कहते हैं। तो कह रहा है कि मेरे कमरे में टाइड आ रहा है, मतलब सब तूफान आ गया, राइजिंग रेपिडली मतलब बहुत तेजी से ये तूफान बढ़ रहा है, मतलब उसकी जो लहरें हैं, पानी है, बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। आई एम ग्लैड, लेकिन वो बच्चा क्या है कि मैं तो बहुत खुश हूं, दैट आई कैन स्विम, क्योंकि मैं अपने कमरे में स्विम कर सकता हूँ, तैर सकता हूँ, तैराकी कर सकता हूँ। माई पेरेंट्स कॉल द प्लम्बर, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे जो माता पिता हैं, उन्होंने प्लम्बर को बुलाया हुआ है। ही इज नाउ वेयर टू बी सीन, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहते हैं मेरे मम्मी पापा उस प्लम्बर को उन्होंने बुलाया है। ही इज नो वेयर टू बी सीन, लेकिन वो कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। डज एनीबडी नो वेयर, अब वो कहता है कि क्या कोई जानता है, क्या मुझे बता सकता है। आई कैन बाई ए सबमरीन, मतलब क्या मैं कोई बता सकता है कि मैं कहाँ से जाके सबमरीन खरीद सकता हूँ। तो सबमरीन आप जानते हो ना कि स्मॉल बोट जो कि पानी के अंदर भी जाती है और ऊपर भी जाती है। सबमरीन मतलब सॉरी स्मॉल नहीं, बड़ी जहाज होती है जिसको कि पानी के अंदर भी चलती है और पानी के ऊपर भी चलती है। तो इस बच्चे को सबमरीन चाहिए ताकि वो अपने जो कमरे में लहरें चल रही हैं और जो समुद्र जैसा, नदी जैसा बन गया है, तो उसमें वो सबमरीन चलाना चाहता है। तो हम लोग सबसे पूछ रहा है कि वो सबमरीन कहाँ से खरीद सकता है। तो आपने देखा कि वेव्स आर ग्रोइंग लार्जर, मतलब उसके कमरे में इतना ज्यादा पानी भर गया है कि जो लहरें हैं वो बड़ी बड़ी होने गई हैं, मतलब लहरी बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। और जो वेदर है वो थोड़ा ग्लूमी हो गया, सैड हो गया है। टाइड जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और वो बहुत बच्चा जो है बहुत खुश है, क्योंकि वो उसको लगता है कि वो अपने कमरे में अब तैर सकता है। उनके पेरेंट्स ने प्लम्बर बुलाया है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और बच्चा क्या करना चाहता है, सबमरीन खरीदना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम आई थिंक समझ में आया होगा, और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।